Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another vlog. So let's live today's moments. I'm in Chitral right now and it's 12 PM right now और जनवरी का महीना चल रहा है लेकिन लग नहीं रहा कि जनवरी का महीना है। काफ़ी ज़बरदस्त मौसम बाहर हुआ है एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड द जिम। आज बैक एंड बाइसेप लगाएंगे जिम में। सो मैं जा रहा हूँ खान के जिम। बेसिकली खान इज़ माई रिलेटिव और उस बंदे ने यहाँ जिम खोल करके बड़ा अच्छा काम किया है। इस तरह के लोगों को अप्रिशिएट किया करें जो इस तरह के काम करते हैं। सो इक्विपमेंट न्यू इक्विपमेंट है, एडवांस इक्विपमेंट, और जिस जगह पर वो जिम उस बंदे ने बनाया है वो जगह भी बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन पर है। तो अभी जाएंगे वहाँ पर बैक एंड बाइसेप लगाएंगे और बाइक पे भी जा सकते हैं लेकिन मैं चल के ही जा रहा हूँ क्योंकि चल के जाने से स्टेप्स जो होते हैं वो कंप्लीट होंगे, स्टेप्स भी होंगे, वॉक भी होगी और जिम भी होगा। सो राइट नाउ जिम पहुँच गए। ये यहाँ से जिम ऊपर ला करके बनाया इसने। ये एंट्रेंस यहाँ पर और नीचे जो रोड है यहाँ से आप क्रॉस करके इस तरह ऊपर की तरफ आए और यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर आती हैं जिम में आने के लिए। सो हम बैक फ्रॉम द जिम। काफ़ी ज़बरदस्त सेशन रहा। बैक का मैंने एक्सरसाइज लगाया, बाइसेप का, और चल के गया, चल के वापस आया वहाँ से, थोड़ी वॉक भी हो गई। लेकिन कल से मैं सोच रहा हूँ कि बाइक को लेकर के जाऊँ क्योंकि ऐसे चल के जाने और आने में काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम। तो जो स्टेप्स हैं वो तो घर में भी मैं कर सकता हूँ। सो दैट्स वाई आई थिंक कि कल के बाद वो बाइक ही लेकर के जाऊँगा। लेकिन बाइक का वहाँ पर ये मसला होता है कि खड़ा करने की कोई पार्किंग की जगह नहीं है, लेकिन वो भी कुछ मैनेज करेंगे। तो कल से मैं बाइक में जाऊंगा। सो आज का सेशन बड़ा ही ज़बरदस्त रहा। सो अभी खाना वाना खाएंगे, उसके बाद नमाज़ का टाइम है, नमाज़ पढ़ेंगे और फिर थोड़ा सा काम बच गया वो काम करेंगे। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मुझे फ़ील हो रहा है आज। काफ़ी टाइम बाद मैंने जिम किया, तकरीबन 1 साल बाद, और वो पुराने जो दोस्त थे मेरे, मतलब ये ओल्ड फेलोज जो जिम पे इसी टाइम पे आते थे, उन सारों से मैं मिला आज। कुछ से मैं कल मिला था रात को जब मैं गया था जिम, और कुछ दोस्तों से मैं आज मिला। तो कल के बाद इसी टाइम पर आना जाना होगा। बहुत ही अच्छा लगता है कि आप जब लोगों से जुड़ते हैं और काफ़ी टाइम बाद जब आप उनसे मिलते हैं। तो उनके साथ मैंने वो जिम लगाया तो सेशन बड़ा मज़ा आया। सो आई एम इंजॉइंग। और ये जिम लगाना और फुटबॉल खेलना भी तकरीबन एक नशे की तरह ही होता है। एक बार आपको लत लग गई उसके बाद फिर वो लगाने में बड़ा मज़ा आता है। सो अगर आप लोगों ने कोई एडिक्शन चूज़ ही करनी है, मतलब कि अगर चर्सी बनना ही है आप लोगों ने, तो इस तरह की एडिक्शन चूज़ करो जिससे आपकी सेहत भी ठीक हो, मेंटली भी आपको फ़ायदा हो। और मैं काफ़ी लाइट फील कर रहा हूँ क्योंकि तकरीबन मुझे आदत पड़ गई है इस तरह की चीज़ों की।
और जिम के बगैर, एक्सरसाइज के बगैर मैं फ़ील कर सकता हूँ कि बहुत ही लेज़ी लेज़ी फ़ील होता है। और खाना खाने का भी इतना दिल नहीं करता इंसान का, और मेंटली एक्टिव भी बंदा नहीं रहता, वो सुबह से शाम तक नींद आती रहती है। सो ये मैं डिफरेंस बता सकता हूँ कि वो कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं एक्सरसाइज करने के। तो खान जो है, फ़रमीन खान, इस तरह के लोगों को आप सपोर्ट करें। लोगों के आपको भी तो फ़ायदा हो रहा है जिम जा कर के, एक्सरसाइज करके आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, वो फैसिलिटी आपको दे रहा है। तो जितना हो सके इस बंदे को सपोर्ट करें। और ये काफ़ी हम्बल, काफ़ी अच्छा इंसान है। तो इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट करने से सोसाइटी को भी फ़ायदा होता है। ये बंदा सोसाइटी के लिए भी कुछ कर रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। वेट फ़िलहाल मैं कम यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जिम लगा रहा हूँ ना। क्योंकि घर में तो मैं लगाता था 8 kg डंबल के साथ, तो वहाँ जाकर भी एकदम से ज़्यादा वेट उठाओगे वो ठीक नहीं होगा। 2-3 दिनों तक थोड़ा वो इस तरह ही अगर चलता रहा तो उसके बाद फिर वेट थोड़ा बढ़ाएंगे। यहाँ पर किसी परिंदे की आवाज़ आ रही है, इस तरह लग रहा है कोई अलार्म बजा रहा है। मैं वेट कर रहा हूँ कब स्नोफॉल होगा, लेकिन फ़िलहाल जो वेदर चल रहा है लग नहीं रहा कि स्नोफॉल होगा अभी। सो अभी मैं आई एम टायर्ड, तो मैं खाना वाना खाऊंगा, उसके बाद काम करेंगे। ये माउंटेन आपको दिख रहा होगा सामने, वाह, ज़बरदस्त व्यू है यार, काफ़ी ज़बरदस्त व्यू है। यहाँ से भी माउंटेन्स दिख रहे हैं, ऊपर भी माउंटेन्स दिख रहे हैं। अरे माउंटेन्स के बीच में रहने का अपना एक अलग ही मज़ा होता है, और फ्रेश एयर यहाँ पर आपको मिलती। लेकिन एक बात मैंने नोटिस की है, यहाँ पर जूते वूते बहुत ही जल्दी पता नहीं क्यों वो ख़राब हो जाते हैं। इस तरह लगता है अभी साफ़ करके जूते बाहर निकले हो, वापस घर में हो, इस तरह लगता है कि 5-6 साल से जूते साफ़ किए नहीं। अगर आप चित्राल में रहते हैं तो कोशिश करें कि ब्लैक का कुछ पहने, या जूते पहने, या जो भी आप लोगों ने पहनना है, या ब्राउन का हो। इस तरह के शर्ट्स में ज़्यादा वो कलर्स में वो पता नहीं चलता जहाँ पर वो मट्टी वट्टी लगती है। तो द मोर यू एक्सरसाइज, मतलब कि एक अजीब सी बात है, जितना ज़्यादा पुश करते हो बॉडी को उतना ही ज़्यादा और पुश करने का तुम्हें वो दिल करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा और मैं चलूँ और मैं एक्सरसाइज करूँ। एक्टिव होता है बॉडी जब जितना आप ज़्यादा बॉडी को यूज़ करते हो। तो कोशिश करें सुबह से शाम तक हर 30 मिनट बाद उठ करके वॉक करने की कोशिश करें, अपने आप को एक्टिव रखें। अगर आप इस तरह की जगह पर हैं जहाँ आप लकड़ियाँ तोड़ते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, या इस तरह के काम होते हैं घर के आपके, वो तो ठीक है। लेकिन अगर आप टाउन में रहते हैं, सुबह से शाम तक वो लैपटॉप के सामने ऐसे ही बैठे रहना पड़ता है आपको, तो जिम जाना ज़रूरी है। वॉक करना आपके लिए कम से कम पर डे 10,000 स्टेप्स आपको चलने होंगे। बेसिकली ये स्टेप्स लेना जो होता है ये फ़ेट लॉस के लिए बंदे करते हैं या वेट लॉस के लिए करते हैं, लेकिन ऐसे ही हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए भी वॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका मिनिमम रेंज इतना होता है 8,000 to 10,000, तकरीबन 6 to 7 किलोमीटर होता है। वो आप वॉक करें। अगर आप में फ़ेट है ज़्यादा और चर्बी आप में, वो भी ख़त्म होगी इससे। फ़ेट इससे बर्न होता है, दौड़ने से नहीं होता। दौड़ने से कार्बोहाइड्रेट आपके वो बर्न हो रहे होते हैं, वो खर्च हो रहे होते हैं जो आपने खाया हुआ। तो फैट बर्न करने के लिए सबसे मतलब कि ज़बरदस्त जो एक तरीका है वो वॉक करना। आप कम वॉक नहीं करना, 6 to 7 किलोमीटर। तो स्टेप्स काउंट करें, 10,000 स्टेप, 12,000 स्टेप पर डे, और डिहाइड्रेट मत हों, और शुगर को बंद कर दें, तकरीबन बहुत ही कम कर दें शुगर के यूसेज को, और बाज़ार से जो उठा के खाते हो उन चीज़ों को भी काफ़ी बंद कर दें। तो इससे फ़ेट आपका बर्न होगा। ये मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद तो पता चला, काफ़ी वो रिसर्च के बाद पता चला कि इससे फ़ेट बर्न होता है। फिर मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने ट्राई किया, मैंने वॉक की, और वाकई उसकी वजह से ये फ़ेट बर्न होता है। तो अगर आप में से किसी को ये मसला है कि बहुत ज़्यादा फ़ेट आपके बॉडी में, या जितना भी फ़ेट है जिससे आपके एब्स नहीं दिख रहे और आपको एक डिफाइंड बॉडी चाहिए, तो उसके लिए अगर आप करना चाहते हैं तो वॉक बहुत ज़रूरी है। 10,000 12,000 स्टेप्स पर डे, घर में भी चल सकते हैं, आधा घंटा चलें, उसके बाद वो 2-3 घंटे बाद फिर हाफ एन आवर यू हैव टू वॉक। सो इन दिस वे यू कैन डू इट। या तो एक ही साथ कर लें, 1 घंटा 40 मिनट, और फॉर 2 आवर्स यू कैन वॉक। सो इस तरह करके आप अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। ख़ास करके लड़कियां जो होती हैं, बड़ा फेट वेट का उनको मसला होता है। सो दिस इज़ द वे। तो फेट बर्न करने का अगर आपको पहले से पता नहीं था, लेकिन डाइट अगर आपकी ठीक नहीं है तो वो फेट वेट बर्न नहीं होगा। डाइट को भी ठीक करें, उसके बाद ये चीज़ें फिर काम करती हैं। सो दैट्स ऑल। मेरा जितना एक्सपीरियंस था इस चीज़ के बारे में, बहुत ही ज़्यादा ये इस तरह मैं कह सकता हूँ कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन है कि वो वैल्यूएबल है। बहुत एक्सपीरियंस के बाद मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिला, तो ये आप लोग इस्तेमाल करें। और तो ब्लॉग देख रहे हैं मेरा, तो कुछ ना कुछ फ़ायदा आप लोगों को भी हो, फिट रहना किसको नहीं पसंद है।
तो इसके ऊपर ज़रूर अमल करें, क्योंकि हेल्दी लाइफ गुजारना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अपने सेहत को ख़राब करते हैं, आप अपने आप को ख़राब करते हैं, फिर बीमारियां लग रही होती हैं, किसी का मैदा ख़राब है, किसी का गुर्दा ख़राब, इस तरह होकर के आप लोग ज़िंदगी गुजारते हो, मतलब कि माशरे पर भी बोझ होते हो, अपने घर वालों पर भी बोझ ही होते हो, बीमार को लेकर के यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ चित्राल में इस तरह के 25 साल के बाद तो या आफ्टर 30 ईयर्स द परसेप्शन इसके एक मर्द जो होता है या एक औरत वो बूढ़ा हो गया या बूढ़ी हो गई, ख़त्म। और मानते ही हैं कि बीमार होना ही होना है, 40-30 के बाद ख़त्म, फिर ख़त्म। तो इस तरह के भी लोग हैं जो 60-70 के एज में स्क्वाट लगा रहे होते हैं जिम में, और वो कहते हैं कि एज इज़ जस्ट ए नंबर। तो अपने आप को 60-70 ईयर्स तक अगर आप बूढ़े भी होते हैं, अपनी एनर्जी को मेंटेन रख सकते हैं, तो ये तो एक्सक्यूज़ है हमारे यहाँ। तो लोग अपने आप को खुद ही बूढ़ा कर रहे होते हैं, और तरह तरह की बीमारियाँ आजकल मेजॉरिटी ऑफ पीपल के मैदे ख़राब, लोगों के मैदे ख़राब हो रहे हैं, और डाइट की वजह से, और एक्सरसाइज नहीं करते उसकी वजह से ख़राब हो रहे हैं। तो कोशिश करें, एक्सरसाइज करें, अपने डाइट को ठीक करें, एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ डे बाई डे। इससे बहुत ही ज़्यादा आपके मसले हल होंगे, आपकी फैमिली भी खुश रहेगी, क्योंकि सब सेहतमंद है तो फैमिली खुश रहेगी। एक तो वो अचानक से कोई बीमारी आती है वो अलग चीज़ है, लेकिन एक बीमार बंदा, कमज़ोर बंदा सोसाइटी के लिए क्या करेगा? एक तो वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, दूसरा वो अपने घर वालों के लिए कुछ नहीं कर सकता, तीसरा सोसाइटी के लिए फिर वो क्या करेगा? तो इन ऑर्डर टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, फॉर योर फैमिली एंड फॉर योर ओन सेल्फ, यू नीड टू बी हेल्दी। तो इस बात को अपने जहन में रखें, कचरा वचरा नहीं खाना, और हेल्दी रहें और एक्सरसाइज अपने करते रहें। So this is the end of this vlog. Make sure to subscribe to my channel. Until the next vlog, take care and live your life moments.